भस्म का रासायनिक गुण पढ़ेंगे ना। तो चलिए टॉपिक बनाइए, बाले बच्चे क्वेश्चन के रूप में पढ़ावे कि टॉपिक के रूप में? टॉपिक के रूप में। चलिए तो बताइए स्टाइल मार के। भस्म का रासायनिक गुण। मोबाइलों पर ध्यान देना तुम लोग जरा, ये ना कि पैसे के चक्कर में इसको हिला देना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए बात, अगर किसी भी तत्व का या यौगिक का फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि उसको हम सामने से देख के बता सकते हैं। जो प्रॉपर्टी सामने से देख के बताया जा सके उसे कौन-सी कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक। अब कहा जाता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण का मतलब होता है क्या चीज? कि हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से पता कर पाए कि उसमें किस प्रकार का घटना घटी है या किस प्रकार का कंपाउंड नया बना है। यानी केमिकल रिएक्शन के कारण जो भी पदार्थ बनते हैं या कोई अभिक्रिया देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं क्या चीज? केमिकल प्रॉपर्टी। एक बार और शायद तुम लोग कोई सब चीज बताया हो शुरुआत में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सब गमछा बिछौना बांध लिया ना कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके ये सब बता दिए हैं। अच्छा आज पढ़ाना है पहला नंबर पॉइंट लिखिएगा। जब भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जब भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल के तरफ नया यौगिक के रूप में भस्म तथा धातु का ही निर्माण करता है। देखिए अगर आप क्या करते हैं कि अगर कोई अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता। अब कहा गया है कि कोई भस्म को हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं या कोई धातु को भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएं। कोई धातु को हम किसके साथ? भस्म के साथ। तो मान लिया जाए कि धातु जो हमारे पास है ये है सोडियम वाला। ये कौन है? सोडियम। भस्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो देखते हैं सोडियम को Na और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का NaOH हो जाएगा। बताइए कि ये तो हमारा कंपाउंड स्टेबल है लेकिन ये वाला क्या एटम स्टेबल है? इसके
इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कोई सोडियम स्थिर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हमारा संख्या कितना लेना पड़ेगा? अब बताइए कि 2 प्लस आ गया। सोडियम धातु क्या चीज में होता है? प्लस। अब भस्म में एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस, यानी कैल्शियम है प्लस और हाइड्रोक्साइड है माइनस। अब ये प्लसवा कहता है माइनस के साथ के जी हम तोरा साथे बड़ी दिन रह, अब हमको तुमको साथे नहीं रहना। तो कहता का दिक्कत होगा? तो कहता बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा। देखिए ये दूगो है सोडियम, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मान लो कि ई लड़का एकदम ठोस बकाल, समझ गया, एकदम लग रहा है कि कोई रूप लक्षण है ये नहीं, और ये जो सोडियम है एकदम पूरा रिएक्टिव है। ओ तुम आई हो लाओ ना बतिया है पूरा सेवा काम में व्यस्त। तो कोई भी लड़की सोचेगी या कोई भी महिला सोचेगी कि जो हमको ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा कर रहा है उसी से बातचीत करे, तो ई वाला बेचारा बेचारी के भी बेचारी दूर रहती है, वो एच होल्ड ट्वाइस, ई कहता है कि उड़ी उड़ी। अब बताइए यहाँ पर क्या बना दिया? 2NaOH। सोडियम कहता है कि हम तुमको इलेक्ट्रो हुए थे कि तुम तुमको हो, समझ गए? तुमको हम देख लिए थे पहले ही से कि तुम हमको ताक रही हो, इसलिए हम भी तुमको हो गए। दोनों को स्टेबल न करना पड़ेगा। तो एक सोडियम एक हाइड्रोक्साइड को रख सकता था, तो 2 सोडियम एक हाइड्रोक्साइड के। आप बताइए ये बेचारा कैल्शियम का बच गया जी? बंडा। कैल्शियम का बच गया? बंडा। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से हमारा कंपाउंड बन गया 2NaOH और प्लस। बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम। और यहाँ पर आपके पास बन गया, आपके पास भस्म भी एक बनता है, नया भस्म बनता है प्लस नया नया पदार्थ के रूप में बन गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको उतारिए बाले बच्चे। देखो देख रहा है ना, मगरी में गाना सुनवा रहे हैं। अरे हमारे क्लास के MBBS बच्चा, तुम लोग एकदम पीछे बैठा हो, तुम लोग MBBS हो। MBBS का मतलब जानता क्या होता है? कुछ होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी। बस कर भाई बात, बस कर दिल के कहा चुटनी चुटनी कर दे। MBBS का मतलब होता है मेंबर ऑफ बैक बेंचर इन सोसाइटी। इस सोसाइटी में जो बैक बेंचर है वो MBBS कहलाता है। एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया में बाइक रहे या ना रहे, बाइक रहेगा हर घर, क्योंकि इतना छुटियर पंक्तियां आ गया है ना मार्केट में कीमत। चलिए आगे जब अम्ल को भस्म के साथ, जब अम्ल को, दूसरा पॉइंट, जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो, जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ये अम्ल में भी पढ़ाए होंगे तुम लोग। देखिए अम्ल को भस्म में अभिक्रिया कराते हैं बाबू, क्या बनता है? लवण तथा जल। देखिएगा कभी कभी आप लोग के दिल में ऐसा ख्याल आता होगा कि जब मुंह धोते हैं तब मुंह में कुछ रहता नहीं, पेस्ट रहता है, उसको धोते रहते हैं तो कहाँ से निकल जाता है पानी मुंह में? कभी सोचे हो? मुंह धो रहे, गिराना मत, मुंह धोते धोते देखिएगा मुंह में पूरा थूक सब आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि भैया आपका मुंह में कुछ पहले से था आम, मतलब जो बासी मुंह है उपस्थित हमारे मुंह में रहता है वो क्या होता है? आम। और टूथपेस्ट में क्या चीज था? कल बताया भस्म। आप बताइए आम जब भस्म से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी बनाएगा? लवण बनाएगा, और लवण के साथ साथ कौन सी बनाएगा? पानी बनाएगा। तो लवण तथा पानी बनाता है, आपका मुंह में भी यही क्रिया होता है। इसलिए देखिएगा जो हल्का सा पेस्ट लेते हैं वो तुरंत भर फिना जाता है, फिनाइला के बाद उसमें कुछ हल्का
करते हैं ना इसे, इसका मतलब पानी बाहर निकल जाए। अब देखिए या छुआ दिया देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, अरे बचना के हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का कौन सी भस्म है, अम्ल है। कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है? कैसे पहचानेंगे? आगे में हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब बताइए यहाँ पर भस्म देखते हैं बाबू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमारा लवण है जी, लवण नहीं है। भस्म को कैसे पहचानेंगे? अच्छा, हाइड्रोक्साइड निगेटिव रहता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, समझदार, लाजवाब, शानदार। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl नहीं ना होगा, होगा? अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को AOH। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए प्लस वाली माइनस वाली, प्लस वाली माइनस। अब देखिए ई प्लस सही वाला, ई माइनस सही वाला, बताइए ई वाला इसके साथ जाएगा, क्या बना देगा? एक जाएगा इसके साथ, क्या बना देगा? आराम से हम लिख सकते हैं KCl प्लस H2। जिसके सूत्र में Cl लग जाता है वो एक प्रकार का लवण होता है। A को हम क्या बोलते हैं और Cl को क्या बोलते हैं? आप H2O को तो बोलने करते हैं पानी, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, दूध में अगर पानी ज्यादा मात्रा में मिला दिया जाए, 1 किलो अगर आपके पास दूध, ठीक है, और 1 किलो दूध में 1 किलो या 2 किलो पानी मिला देते हैं, सपोज 1 या 2 किलो का पानी मिला देते हैं, 1 किलो पानी मिला दिए, तो बताइए कि उसमें प्रोटीन की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? अब प्रोटीन की मात्रा घटेगी तो उसमें कौन सा ऐसा केमिकल डालेंगे, रासायनिक पदार्थ डालेंगे जिससे हमारा केमिकल में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाए, यानी कि दूध में हमारा प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। तो एक प्रकार से आप कहिए कि प्रोटीन डालेंगे, लेकिन एक प्रकार का जितने भी आजकल के दूध जो बन रहा है, डिब्बा वाला पैकेट वाला जो हम लोग खाते हैं, उसमें कहा जाता है माइलामाइन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? माइलामाइन, यानी माइलामाइन मिला करके प्रोटीन को बढ़ाया जाता है। समझ गए? मान लिया 1 लीटर दूध उसमें आधा किलो पानी मिला दिया, अब उसमें तो पता चल जाएगा कि भैया इसमें प्रोटीन का टेस्ट होगा तो गड़बड़ घोटाला नजर आएगा, तो उसमें कौन सा केमिकल डाल दिया जाता है? माइलामाइन डाल दिया जाता है। माइलामाइन नहीं समझना, माइलामाइन वो केमिकल होता है, ठीक है, हानि नहीं करता, तो वही तो हानि करता है। आगे बढ़ा जाए। दूध को ताजा रखने के लिए फॉर्मेलिन को मिलाया जाता है। अब फॉर्मेलिन का उपयोग जानते हो कहाँ किया जाता है? एक्चुअली में उसका उपयोग कहाँ होना चाहिए? जो मुर्दा घर में मुर्दा को सही ढंग से रखता, समझ गए, यानी कि सड़ने गलने नहीं देता, इसीलिए मुर्दा पर कांच का लेप चढ़ा दिया जाता है फॉर्मेलिन का, और वही फॉर्मेलिन दूध में मिला करके आजकल बेचा जा रहा है, जिससे आपका दूध कैसा हो? ताजा। हे भाई अब कहने तो गंगा घाट है, दादा को छोड़ दिए, गंगा घाट है। पानी है आपके लिए विशेष नहीं ला, बहुत बढ़िया बाल बच्चा हमने वीडियो पूरा चल रहा है, जो नहीं कर बोल दिए थे मजाक में कि पापा कह रहा है कि लड़का को नहीं चिल्ला रहा था, वो वाला पूरा कमेंट आ रहा है। उसका पापा नहीं
चलिए बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, अरे बच्चा का हो गया। जाते बता अरे सर लिखिए बाबू तीसरा पॉइंट। जब किसी भस्म को, तीसरा पॉइंट, जब किसी भस्म को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो, जब किसी भस्म को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु पॉजिटिव आयन यानी धातु घनात्मक आयन तथा हाइड्रा ऑक्साइड तथा हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन प्रदान होता है। हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन प्रदान होता है। अंकिता के बाद पढ़ती लिखती है घरे रे। तुम्हारा नाम क्या है जी? रिया। एगो के नाम अंकिता, एगो का नाम रिया, समझ में ना आवे थोड़ी। देखिए भस्म को क्या चीज में डालते हैं? यानी कि जब कोई भस्म को पानी से विक्रिया कराते हैं या पानी में डाला जाता है, तो मान लिया जाए कि आपके पास अगर कोई भस्म होता है, उसको आप पानी में डालते हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज का धातु पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन बनता है। हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन। अब देखिए कैसे, तब घरेलू एग्जाम्पल समझिएगा। घर में अब तो सब लोग का घर में पेंट प्लस तरह दूसरा टाइप का होता है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय देखते थे कि घर जब पेंट करना होता था तो रात भर चूना को फूलने के लिए बांध नहीं दे देता था, समझिए, नाद दूध में, जैसे नाद दूध होता था ना उसमें, तो पानी में जैसे ही भस्म को यानी कि CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जो चूना देखते हो खैनी के साथ रगड़े वाला, वो चूना कहा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। अब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालेंगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा और हाइड्रा ऑक्साइड गैस बन कर उठता है। तो जब कोई चूना को आप, चूना एक भस्म है, इस भस्म को जैसे ही पानी में डालोगे, अरे चलवा ध्यान, जैसा ही कोई भस्म को पानी में डालोगे तो उसमें से देखना जरा सा क्या होता है, बुलबुला फेंकता, समझिए, और बुलबुला के साथ साथ ऊपरे लगेगा कि कोई गैस निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो वो जो धुआं निकलते रहता है वो हाइड्रा ऑक्साइड आयन होता है, समझ गए। और जो उसमें खुदुर बुदुर करते रहता है, बुलबुला जो छोड़ते रहता है, वो एक प्रकार के क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, जो वाटर में क्या होते रहता है, डिजोल्व होते रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास, जैसे देखो एक एग्जाम्पल आओ, अभी गर्मी का समय है, मीठा का रस तुम लोग तो नहीं पीता होगा, तुम लोग रसना पिए वाला आदमी मीठा के रस का हल्का जाता। अब देखो मीठा के रस पीजिएगा तो कभी क्या कीजिएगा कि मीठा जो ढेला था ना, ढेला को पानी में डाल दीजिए। हम डेली पीते हैं इसलिए बता रहे, देख रहे थे। मीठा में सबसे ज्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है। मीठा में क्या चीज की मात्रा होता है? पोटेशियम। और आप जानते हैं कि मीठा का रस में मीठा प्लस हल्का सा नमक डाल दीजिए और उसमें हल्का सा क्या कर दीजिए, नींबू डाल दीजिए, आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि मीठा में पाया जाता है पोटेशियम और नमक में पाया जाता है सोडियम, नमक में पाया जाता है सोडियम और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है, नमक एक प्रकार का NaCl लवण है और पोटेशियम जो वहाँ पर उपस्थित होता है वो आपस में कहा जाता है कि एक मुख्य रूप से हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं।
यानी कि पोटेशियम की मात्रा मीठा में सबसे अधिक होता है, जो आपके शरीर में कहा जाता है कि चर्बी उर्बी घटाने में मदद करता है। मस्त समझना कि मस्टरवा के लेता फेंक ले, यही चलते जल्दी पीता है, समझ गया? ऐसा कोई बात नहीं, एनर्जी के लिए पिया जाता है। अब उसमें क्या होता है, पोटेशियम का काम होता है कि आपके शरीर में पोटेशियम और सोडियम की अगर कमी होता है तो उससे आपका माइंड जो है जरा सा अनबैलेंस हो जाते हैं। इस कारण से आपके शरीर में गर्मी के दिनों में सोडियम और पोटेशियम की कमी एकदम नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में सोडियम और पोटेशियम आपके शरीर में चाहिए, इसलिए मीठा प्लस नमक का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में जरा सा ज्यादा करना चाहिए, जिससे पसीना उसीना भी आपका ज्यादा निकले, तो अंदर का जो मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया होता है वो बाहर आपका क्या चीज के जो रोम वगैरह जो छिद्र होते हैं, त्वचा पे जो छिद्र होता है, उस छिद्र से आसानी से क्या हो जाता है, पसीना के माध्यम से बाहर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो पोटेशियम की उपस्थिति मीठा में होता है और पोटेशियम की उपस्थिति आपका चीनी में भी होता है, लेकिन चीनी में हल्का कम होता है और मीठा में ज्यादा होता है। अब देखिए आगे, अगर किसी व्यक्ति का मुंह फूला हुआ है और मीठा का रस पिए, यानी पोटेशियम की उसको कमी होता है, कभी कहीं पे शरीर उरीर क्या हो जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाता है। तो कहीं पर जैसे फूला हुआ या सूजन कहीं पे आ जाता है तो वो मीठा के रस, या तो फिर कह सकता है कि पोटेशियम कोई दवाई खाएगा तब वो सूजन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब देखते हैं आगे, अगर आपके पास कोई भस्म है, भस्म की बात करें तो पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोची में मिलाएंगे जी, बटरवा मिला दिए। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं भैया, और बटरवा को क्या बोलते हैं, तो H2O में जैसे ही ये जाता है जनरली तो ये बना देता है आपके पास क्या चीज, देखिएगा ये आपका इसमें जाएगा, यानी कि वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार करता है H2O, यहाँ पे ये वाला है वाटर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करता है, तो ये वाला बना देता है Na प्लस और प्लस OH माइनस। और हेनियस तो यही बात ने बताया था कि जब कोई पदार्थ, वैसा कोई पदार्थ जिसको पानी में डालेंगे तो Na प्लस तथा यानी कि धातु प्लस तथा हाइड्रोक्साइड माइनस में टूट जाए, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया क्या चीज, सोडियम पॉजिटिव आया और ये बन गया आपके पास हाइड्रोक्साइड निगेटिव। कोई दिक्कत समझ में आया, टूट गया डायरेक्ट अलग अलग। ये तो अब लिखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेगा, शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर भस्म कितने प्रकार के होते हैं, शक्ति के आधार पर भस्म कितने प्रकार के होते हैं, भस्म कितने प्रकार के होते हैं, लिखिएगा आंसर में। शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर भस्म दो प्रकार के होते हैं, भस्म दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल भस्म, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है दुर्बल भस्म, जिसको हम लोग बाबू कहते हैं डाइल्यूट, ये सॉरी वीक बेस, वीक बेस। शक्ति के आधार पे भस्म कितने प्रकार के, दो, प्रबल भस्म और दुर्बल। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। क्वेश्चन बना करके लिखिए, प्रबल भस्म किसे कहते हैं, प्रबल भस्म किसे कहते हैं। वे भस्म जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, वे भस्म जो जलीय विलयन में
लगभग पूर्ण रूप से आयनित होकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन मुक्त करता है उसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहते हैं। देखिए बाबू, अगर कोई आपके पास ऐसा भस्म हो जिसको अगर हम पानी में डालें, तो भस्म को अगर पानी में डालेंगे तो यह भस्म आयनित होगा, यानी कि आयन के रूप में टूटेगा। और जब आयन के रूप में टूटता है तो ये ज्यादा मात्रा में अगर OH निगेटिव आयन को निर्माण करता है, यानी OH निगेटिव हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन को ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है, तब इस भस्म को हम कह देते हैं क्या चीज? प्रबल भस्म। इस भस्म को क्या कह देते हैं? प्रबल भस्म। यानी कि प्रबल भस्म में साफ साफ कहा जाता है कि वैसा भस्म जिसमें अगर जिसको पानी में मिलाया जाए तो उसमें से कम ज्यादा मात्रा में, यानी कि जितना ज्यादा निकल सके हाइड्रा ऑक्साइड आयन, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे देखिएगा, आपके पास अगर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को H2O में डालिएगा तो ये तुरंत आपका अलग अलग हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन के रूप में और हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन के रूप में। यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगा इसमें? हाइड्रा ऑक्साइड, यानी OH निगेटिव, और यहाँ पे क्या चीज? Na+, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास क्या चीज? NaOH। यानी कि प्रबल भस्म वैसा भस्म होता है जो जलीय विलयन में डालने पर हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन ज्यादा मुक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल भस्म। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। दुर्बल भस्म क्या होता है? वैसा भस्म जो जलीय विलयन में डाले लेकिन वो हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन कम मात्रा में रिलीज करे, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म। यानी प्रबल भस्म का उल्टा क्या होता है? दुर्बल भस्म। चलिए इसको फटाक से नोट कीजिए।